हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे स्टैटिक्स यानी चैप्टर नंबर 13। ठीक है। व्हाट इज़ द मीन मोड मीडियन। अपन को मीन मोड मीडियन फाइंड करना है। डेटा दिए हुए हैं तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे मीन। तो मीन में जैसे सॉल्व में अपन लिखेंगे मीन यानी सम ऑफ डेटा and number of data ठीक है ना। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन मीन फाइंड करेंगे। मीन को बोलेंगे x बार। अब जो डेटा दिए हुए हैं 2 + 4 + 9 + 6 + 5 + 3 + 7 + 3 + 3 + 1 अपॉन ये टोटल डेटा कितने दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब अपन इसको सम करेंगे तो 2 4 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 3 26 29, 29 और 7 36, 36 और 3 39, 40 43 यानी 43 अपॉन 10। अगर अपन 10 से डिवाइड करना है तो 4.3 यानी 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये आपका आ गया मीन। ठीक है। इसके बाद में जैसे ये पहला मीन फाइंड हो गया, ऐसे का ऐसे अपन को अगर मोड फाइंड करना है तो मोड फाइंड करने के लिए अपन देखेंगे कि इस जो डेटा दिए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा डिजिट है। तो जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 3 टाइम है, तो 3 टाइम है तो मोड को बोलते हैं छेड़, और छेड़ की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है। अब अपन को मीडियन फाइंड करना है। सेकंड नंबर मोड फाइंड हो गया, अब अपन को मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे मीडियन फाइंड करने के लिए अपन एक टेबल बना देंगे। जैसे इस प्रकार से एक टेबल बना देंगे जिसमें सीरियल नंबर लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद में सीरियल नंबर लिखने के बाद में जो डेटा दिए हुए हैं उन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। ठीक है। डेटा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा नंबर, उसके बाद में बड़ा नंबर। छोटा नंबर 1 यानी ये तो सीरियल नंबर लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो जैसे सबसे पहले आएगा वो आएगा 1 के बाद में आपका आएगा 2 के बाद में 3 है, 1 2 3 3 टाइम है तो 1 2 3 टाइम। उसके बाद में 4 दिया हुआ है तो 4 भी लिख दो। 4 के बाद में 5 दिया हुआ है, 5 भी लिख देंगे। उसके बाद में 6 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है। अब अपन को मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन में कैपिटल M यानी n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2।
इस फॉर्मूले की सहायता से अगर डेटा दिए हुए हैं इवन नंबर में दिए हुए हैं तो इस फॉर्मूले से होगा। अब n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/2 कितना होगा 5 टर्म, और n/2 5 + 1 6 टर्म अपॉन 2। अब आपके पास में जो है 5 टर्म कितना है 3 और 6 टर्म भी है 4। अब 5 टर्म कितने हो गए, अब 7/2 का हो गया 3.5। ये आ गया मीन मोड मीडियम, तीनों फाइन हो गए। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। जैसे इसमें तो सम, मीन में तो डेटा को सम करके जितने डेटा है उससे डिवाइड कर दो, मोड में सबसे ज़्यादा बार कौन सा डिजिट है वो लिख दो, और मीडियम में पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, फिर इवन नंबर बार है डेटा तो इस फॉर्मूले की सहायता से इसको फाइंड कर दो। अब जैसे अपन के मीन मोड मीडियन में रिलेशन क्या है, सबसे पहले जैसे रिलेशन है, जैसे मोड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है ना। यानी मोड का मतलब z इक्वल 3m - 2x बार, ये है मीन मोड मीडियन में रिलेशन।